Hello बच्चों, let's read the question. Question says let I is equal to integration 0 to 1 2 plus 3x plus 4x square upon 2 into square root of 1 plus x square into dx. Find the value of I square. So यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिडक्शन फॉर्मूले का, यानी कि जो इंटीग्रेशन होता है सेक इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होता है, n माइनस टू अपॉन n माइनस वन और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर n माइनस टू इंटू डी एक्स और प्लस सेक टू द पावर n माइनस टू इंटू n माइनस टू एक्स और इंटू टेन एक्स अपॉन n माइनस वन. इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे. लेट आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर. यानी कि यहाँ पर इसको हम डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के तरीके से हम सोल्व करेंगे, बाद में इसकी हम लिमिट पुट कर लेंगे. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई वन इज इक्वल टू टू तो हमारा बाहर आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा वन बाई टू और इंटू में यहाँ पर हमारा डी एक्स भी है और इंटीग्रेशन फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन स्क्वायर रूट. अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन बाई फोर को ऐड करेंगे और वन बाई फोर को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इंटू डी एक्स. तो ये कितना आएगा, आई वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा, x प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर और वन माइनस के वन बाई फोर, ये कितना जाएगा प्लस के थ्री बाई फोर और इंटू डी एक्स. यहाँ से हम वन बाई फोर का एलसीएम लेके कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास टू इंटू वन अपॉन टू और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू और अपॉन में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस के थ्री और इंटू डी एक्स. ये हमारा आई वन के इक्वल चल रहा है. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू यू. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डी यू अपॉन टू और x की वैल्यू किसकी है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u माइनस के वन अपॉन टू. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, u माइनस के वन अपॉन टू को पुट कर देंगे, यानी कि x की हम क्या पुट कर देंगे, u माइनस के वन अपॉन टू और डी की हम क्या पुट कर देंगे, डी यू अपॉन टू पुट कर देंगे. सो ये किसके इक्वल आएगा हमारा, ये आ जाएगा आई वन इज इक्वल टू, आई वन इस टू से तो हमारा टू कैंसिल आउट हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू को तो बाहर आ जाएगा हमारा और फोर इंटू यू माइनस के वन का होल स्क्वायर और अपॉन में टू का स्क्वायर कितना जाएगा फोर, फिर प्लस के थ्री इंटू यू माइनस के वन अपॉन टू और प्लस के टू और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस थ्री और इंटू डी यू. तो यहाँ से फोर से हमारा फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम लेके टू को बाहर ले आएंगे तो कितना जाएगा, वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू आ जाएगा वन अपॉन फोर और यू स्क्वायर माइनस वन, इसका स्क्वायर अपन करेंगे तो यू स्क्वायर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, टू इंटू यू स्क्वायर प्लस के वन और माइनस के टू यू और प्लस के थ्री यू माइनस के थ्री प्लस के फोर और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस के थ्री और इंटू डी यू. तो यह आएगा वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ टू यू स्क्वायर और ये कितना जाएगा, फोर माइनस थ्री वन और प्लस टू थ्री आ जाएगा और थ्री यू माइनस के फोर यू आ जाएगा माइनस के यू. तो टू यू स्क्वायर माइनस के यू प्लस के कितना बचेगा थ्री और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस के थ्री और इंटू डी यू. नाउ फिर से हम क्या करेंगे, अब की बार हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट
u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 10v। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू सेक स्क्वायर वी और इंटू डी वी। सो दिस इम्प्लाइज हमारा इंटीग्रेशन I1 इज इक्वल टू 1/4 और इंटीग्रेशन अब u की जगह हम क्या पुट कर देंगे, √3 10v, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3 और इंटू 10 स्क्वायर वी और माइनस के √3 इंटू 10v और फिर क्या आ जाएगा प्लस के 3 और इंटू में हमारा क्या है √3 इंटू सेक स्क्वायर वी डी वी और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 10 स्क्वायर वी प्लस के 3। तो यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर वी क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ही, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा हमारा, तो यह आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू 10 स्क्वायर वी माइनस के √3 इंटू 10v प्लस के 3 और इंटू √3 इंटू सेक स्क्वायर वी डी वी अपॉन यह आ जाएगा √3 इंटू सेक वी। तो √3 से हमारा √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी सेक की, तो यह आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू 10 स्क्वायर वी और इंटू में क्या आ जाएगा सेक वी और माइनस के √3 इंटू 10v और माइनस के और इंटू में सेक v और ये आ जाएगा माइनस प्लस के 3 इंटू सेक v प्लस के 3 इंटू सेक v और बाहर हमारा क्या है और इंटू में डी वी। तो ये आएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू 10 स्क्वायर वी, 10 स्क्वायर वी को ओपन कर देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर वी इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर वी माइनस 1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर वी माइनस 1 बिकॉज 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 10 स्क्वायर वी इज इक्वल टू जाएगा सेक स्क्वायर वी माइनस 1 और इंटू में सेक वी और माइनस के √3 इंटू 10v और इंटू सेक वी माइनस के √3 इंटू 10v इंटू सेक वी और प्लस के 3 इंटू सेक वी और इंटू डी वी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो यह आ जाएगा 1/4, इसको हम बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू सेक क्यूब वी डी वी और माइनस के 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक वी डी वी और माइनस के ये प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू सेक वी डी वी और माइनस के √3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक वी इंटू 10v डी वी। सो ये 1/4 तो हमारा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 6 बाहर सेक क्यूब वी डी वी माइनस के 6 और माइनस के प्लस के 3 आ जाएगा माइनस के 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक वी डी वी और माइनस के √3 इंटू सेक वी इंटू 10v डी वी और सेक वी इंटू 10v इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है ये आ जाएगा 1/4 तो हमारा बाहर। और यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, रिडक्शन फॉर्मूला यानी कि जो हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है। तो ये क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर ये तो 1/4 तो बाहर और 6 भी हमारा इंटीग्रेशन से बाहर, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, तो यह आ जाएगा n-2/n-1 दैट इज ये कितना आएगा 1/2 यहाँ पर 6 को भी हम बाहर रखेंगे 1/2 n-2/n-1 दैट इज ये कितना जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर n-2 इंटू एक्स यानी कि सेक की पावर 3-2 इंटू एक्स। तो यह आ जाएगा सेक v है एक्स की जगह यहाँ पर, तो यह आ जाएगा सेक v डी वी, सेक वी डी वी और फिर प्लस क्या आ जाएगा
सेक की पावर n-2 इंटू n-2v, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास सेक v और इंटू 10v और अपॉन में n-1 दैट इज 2। इसको हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया, इंटीग्रेशन रिडक्शन फॉर्मूला जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है। और फिर हमारा क्या है माइनस के 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक वी डी वी, ये बचा हुआ है माइनस के 3 इंटू सेक वी इंटू डी वी, और फिर माइनस के √3 और इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा सेक वी आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 1/4 और हम यहाँ पर क्या करेंगे कांस्टेंट को ऐड कर देंगे प्लस कांस्टेंट सी। तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक वी डी वी और प्लस के भी कितना जाएगा 3 इंटू सेक वी इंटू 10v, 3 इंटू सेक वी इंटू 10v और माइनस के √3 इंटू सेक वी और प्लस के कांस्टेंट सी। यहाँ पर 1/4, ये तो ब्रैकेट हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये आएगा 1/4, ये तो कैंसिल आउट हो गया और एक टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा और बचा हुआ है जो हमने यहाँ पर नहीं लिखा। कौन सा टर्म बचा हुआ है माइनस के ये वाला टर्म, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक वी डी वी और माइनस के √3 इंटू सेक वी और प्लस के कांस्टेंट सी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू 3 इंटू सेक वी इंटू 10v और माइनस के √3/4 और इंटू सेक वी और प्लस के कांस्टेंट सी। तो ये कितना है हमारा 3/4 इंटू सेक वी इंटू 10v और माइनस के √3/4 और इंटू सेक वी प्लस के कांस्टेंट सी। तो यहाँ पर tan v की वैल्यू कितनी आएगी सिंस u इज इक्वल टू हमारा क्या था √3 इंटू 10v। तो यहाँ से हमारी 10v की वैल्यू क्या आ जाएगी u/√3। सो इसको हम चेंज करेंगे यहाँ से। तो ये कितना आएगा हमारे पास सिंस, इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे अलग से। सिंस u इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, u इज इक्वल टू था √3 इंटू 10v था। तो ये कितना आएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज 10v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u/√3 आ जाएगा और u इज इक्वल टू हमारा क्या है 2x + 1। तो यहाँ से हमारे पास 10v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x + 1/√3 और सेक v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 + 1। ये हमारा सेक वी की वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा हमारे पास नाउ I1 इज इक्वल टू 3/4 tan v की जगह हम क्या पुट करेंगे 2x + 1/√3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस के कितना जाएगा ये 3/3 और फिर माइनस के √3/4 और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस के 1। ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया था। तो ये √3 ऊपर हमारा क्या बचेगा I1 इज इक्वल टू और प्लस के कांस्टेंट सी भी है यहाँ पर प्लस कांस्टेंट सी। सो I1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा √3 इंटू 2x + 1 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 3 और अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा √3
और इंटू 4 और फिर माइनस के √3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3 अपॉन में 4 इंटू √3 और प्लस के कॉन्स्टेंट से यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो I1 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 को भी कॉमन ले लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस 1 माइनस के 1 प्लस के कांस्टेंट c, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 2 अपॉन 2x अपॉन 4 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3 और प्लस कांस्टेंट c, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा 1/2 और इंटू में x और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3 और प्लस कांस्टेंट c, हमारा क्या आया I1। सो नाउ I इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3 और लिमिट है हमारी 0 to 1, कॉन्स्टेंट से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 और यहाँ पर कितना जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, ये कितना जाएगा 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 और 9 प्लस 3 कितना जाएगा 12, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 जीरो पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। I इज इक्वल टू कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हैंस हमें फाइंड आउट करने की इसकी वैल्यू है आई स्क्वायर की, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा √3 का स्क्वायर दैट इज 3, तो आंसर हमारा कितना आया I स्क्वायर इज इक्वल टू 3। होप यू अंडरस्टूड इट गाइस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।